सनीचर चाचा। यह लेख 13 मार्च 1960 के आज में संयोगिता के उपनाम से प्रकाशित हो चुका है। उपवन में फूल पत्तों की देखभाल करते भव्य मूर्ति डॉक्टर साहब ने एक आगंतुक को प्रवेश करते देखा। अंदर आकर अपना नाम पता बताकर उसने कहा, मैं मथुरा बदलकर आया हूं, घर खोज रहा हूं। आपका नाम बाहर लिखा देखकर अंदर आ गया। क्या 2-4 दिन यहां रहने दीजिएगा? शीघ्र ही घर खोजकर चला जाऊंगा। डॉक्टर साहब ने उनका सामान अंदर रखवाकर आवाज दी, ये बिरादरी के एक सज्जन आए हैं, खाने पीने का इंतजाम करवा लेना, कुछ दिन रहेंगे। धीरे धीरे कई मास व्यतीत हो गए। मकान मिलना आसान नहीं होता। उन सज्जन ने अब पता लगा लिया था कि वह रिश्ते में डॉक्टर साहब के भाई लगते हैं। इस कारण बच्चों को चाचा जी कहना पड़ता था। बाहर के कमरे में धूप नहीं आती थी, इस कारण ऊपर के कमरे पर दृष्टि गई। कोई हर्ज ना समझकर चाचा जी ने कहा, भाभी, लड़कियां अपने ससुराल गई हैं, उनका कमरा ऊपर खाली ही है। मैं सोचता हूं उसी में सामान रखवा लूं। और चाचा लड़कियों के कमरे में चले आए। खाने में डालडा हानिकारक है, इस कारण मक्खन से काम चला लेते हैं। फल बड़े लाभकारी होते हैं और दूध बिना आहार असंपूर्ण होता है। ठंडी रोटी से देहरादून का चावल अधिक हल्का रहता है, इस कारण चाचा रोटी नहीं चावल खाना ही पसंद करते थे। अब चाचा घर के प्राणी बन गए थे। भाभी, सोचता हूं गोपाल और उसकी मां को भी बुला लूं। कुछ दिनों बाद सब सामान सहित गोपाल अपनी मां को ले आए, जिन्होंने ऊपर के सारे घर में अपना सामान फैला दिया। उनका खाना अब अलग बनता था, पर अब वह घर नहीं खोजते थे। एक दिन डॉक्टरनी ने कहा, चिट्ठी आई है, दोनों लड़कियां ससुराल से आ रही हैं। उत्तर मिला, बड़ी खुशी हुई भाभी, उनसे नहीं मिला था। और देखो, लड़कों का कमरा खाली ही है, सब हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, उसी में लड़कियां ठहर जाएंगी। बेचारी कोई रहने थोड़ी आ रही हैं, ससुराल वाली हैं, अरे 4 दिन में चली जाएंगी। लड़कियां आईं और अपने प्रिय कमरे में अजनबी चाचा को ठहरे देखकर कुड़ गईं। ऊपर चढ़ी तक नहीं। खाने के समय भी चाचा नीचे मिले। जब लड़कियां मां को ससुराल का हाल बता रही हों, तब भी चाचा सुनने आ जाएं, सलाहें दें, सवाल पूछें। हर बात में उनका योगदान देना परम आवश्यक था। लड़कियां महीने भर को आई थीं, चिढ़कर 15 दिन में ही चली गईं। कहती गईं, बउआ, अब तब बुलाना जब ये वाले चाचा चले जाएं। नेवी से छुट्टी लेकर बड़ा लड़का घर आया। डॉक्टर साहब बड़े प्रसन्न थे। घर आते ही पहले चाचा से साक्षात्कार हुआ। उस दिन चाचा ने अपना खाना ऊपर नहीं बनवाया। लड़का इतने दिन बाद आया है, सारे दिन साथ ही रहेंगे। पिता पुत्र की बातों में बीच बीच में बोलना, प्रश्न करना, घर वालों से अधिक अपनापन दिखाना पुत्र को रुचिकर नहीं लगा। छुट्टी समाप्त होने पर जाते समय वह भी मां से कहता गया, बउआ, अब चाचा को टरकाओ, क्या बनमानुष पाला है। इसी प्रकार छुट्टियों में जब भी लड़के आते, माँ बाप को चाचा को विदा करने की सलाह देते, पर चाचा ने घर ढूंढना छोड़ ही दिया था। अंत में कथा कहानियों में वर्णित सबसे कठिन कार्य करने वाले छोटे राजकुमार के समान जब पढ़ाई समाप्त करके सबसे छोटा बेटा घर आया, तो उसने चाचा को अपने साथ ले जाकर घर ढूंढवाना शुरू किया।
चाचा ने इसी मकान को दिखाकर अपने पुत्र का विवाह भी अच्छे घर तय कर लिया था। वह विवाह यहीं से करना चाहते थे। इस कारण मकान ठीक हो जाने पर भी उन्होंने जाना उचित नहीं समझा। चाचा ने धूमधाम से पुत्र का विवाह किया। एक सूफी संत को लाकर बाहर के कमरे में स्थापित किया और उन सूफी की ऐसी कृपा हुई कि प्रबल आंधी आई, परंतु डॉक्टर साहब के घर को बचाकर चली गई। वहां एक तिनका भी नहीं उड़ा। ऐसा ही चाचा कहते फिरे। जब कोई डॉक्टर साहब से कहता कि आप इतना अन्याय कैसे सह लेते हैं, तो उनका उत्तर होता, सब रघुनाथ जी की कृपा है। अरे अपने इतने बच्चों के ब्याह इस आंगन से हुए, एक और सही, और कोई नुकसान नहीं हुआ। पर मथुरा में जिसने बारात देखी यही पूछा, भाई ये डॉक्टर साहब का कौन सा लड़का है, इसकी शक्ल तो किसी से नहीं मिलती। और विवाह की सफलता का सारा श्रेय सूफी संत को देकर चाचा डॉक्टर साहब के घर से अपने नए आवास में विदा हुए। परंतु अब उनका जैसे नियम बन गया है कि प्रत्येक शनिवार को वह डॉक्टर साहब के घर अवश्य आते हैं। लड़के लड़कियां सब उन्हें सनीचर चाचा कहने लगे हैं। घर की अंग्रेज बहू सैटरडे अंकल कहती है। चाचा ने लंबी सी दाढ़ी बढ़ा ली है और सूफी बन गए हैं। डॉक्टर साहब चाचा के सूफी दर्शन और शनिवार प्रवचन से अप्रभावित रहे और अपने रघुनाथ जी की भक्ति से तनिक भी नहीं डिगे हैं। आज शनिवार है, सनीचर चाचा आते ही होंगे। चाय का समय बीत गया है, तो भोजन किए बिना कैसे जा सकते हैं।